यहाँ पे हम देखते हैं कि एक और टाइप का स्कैम है फेक ऑनलाइन स्टोर। यहाँ पे क्या होता है कि आप एक फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स वगैरह जो स्कैमर्स हैं वो ऑफ़र करते हैं, और उसमें जो प्रोडक्ट्स वो ऑफ़र करते हैं बहुत ही लो प्राइजेस पे करते हैं, और वो फिर क्या करते हैं, आपकी जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन है उसको स्टील करने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो कैसे वो इसको इस पे एक्ट करते हैं, या कैसे वो इसको एग्जीक्यूट करते हैं इस टाइप के स्कैम को, तो वो क्या करते हैं कि स्कैमर जो होते हैं एक जो फेक ऑनलाइन स्टोर को सेटअप करते हैं। उसमें बहुत सारे अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं। जो स्टोर होता है बिल्कुल लेजिटमेट अपीयर होता है और बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन होता है, ताकि कस्टमर उसकी तरफ खींचे चले आएँ। इसके बाद क्या होता है कि जैसे आपको वो आप किसी सर्च इंजन में आता है आपका वो, उसके बारे में पता लगता है कि ये स्टोर ऑनलाइन है, तो आप क्या करते हो, वहाँ से प्रोडक्ट बाय करने की कोशिश करते हो। यहाँ पे जो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो बहुत ही कम प्राइसेस वगैरह पे दिखाए जाते हैं। उसके बाद क्या करते हो कि आप ऑनलाइन जो है उसकी पेमेंट करते हो, या यूजिंग क्रेडिट कार्ड या कोई भी ऑनलाइन पेमेंट मेथड से। तो स्कैमर क्या होता है कि आपकी जो पेमेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद आप वेट करते रहते हो प्रोडक्ट की, पर ये कभी भी नहीं आता है। उसके बाद आपके पास अपडेट्स भी आते रहेंगे कि अब यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। या कई बार बिल्कुल ही कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं एक बार उन्होंने पेमेंट कलेक्ट कर दी है। आप थोड़ी देर दिनों बाद रियलाइज़ करते हो कि वो जो स्टोर था वो फेक है। आप जो मनी है वो लॉस्ट कर जाते हो। और सबसे बड़ी बात है कि कई बार वो आइडेंटिटी थेफ्ट भी हो जाता है कि आपकी वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह भी चुरा लेते हैं, तो उसको फिर फर्दर वो मिस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम एक शो कर दिखा रहे हैं कि किस टाइप का है कि यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले होंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक 50,000 का प्रोडक्ट शो कर रहा है कि भी अभी अगर आप परचेज करते हो तो ये आपको 5,000 का मिलेगा। 50,000 का प्रोडक्ट 5,000 में मिल रहा है, तो आप नेचुरली क्या होते हो, अट्रैक्ट होते हो। फिर अनदर प्रोडक्ट वो दिखा रहे हैं कि भाई 30,000 का प्रोडक्ट 3,000 पे, मीन अनबिलीवेबल प्राइजेस पे आपको वो प्रोडक्ट्स वगैरह दिखाएंगे। आप क्या करते हो, अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी पेमेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी आप इंटर कर देते हो। तो वो सारा कुछ जो है जब भी इंफॉर्मेशन वगैरह आप एंटर कर रहे हो, जो ये हम स्कैमर की स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं कि स्कैमर आपके पास ये मैसेज आएगा कि थैंक यू फॉर ऑर्डर, और हमारी टीम जो कांटेक्ट करेगी। और हैकर का जो स्कैमर है उसके पास क्या आ जाती है, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि ये एड्रेस है, ये सारा कुछ है, जो भी आपने इंटर किया इन्फॉर्मेशन, जहाँ जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी है वो उनके पास आ जाती है। तो वो इससे भी आपने ध्यान रखना है कि कोई 5, 10, 15, 20% डिस्काउंट हो जाता है, अनबिलीवेबल कि ओनली 10% प्राइस पे आपको वो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कुछ ना कुछ फेक वाली चीज़ है। तो कैसे आपने इससे सेफ रहना है कि जो फेक ऑनलाइन स्टोर है, तो सबसे पहले तो आपको क्या है कि इंडिपेंडेंट साइट पे, उसी साइट पे नहीं जहाँ से आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, इंडिपेंडेंट साइट से पे जाके वेबसाइट्स या फॉरम पे जाके देखिए उस साइट्स के बारे में क्या रिव्यूज़ वगैरह हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि स्टोर की जो अपनी ओन साइट है, क्योंकि वो इजीली मैनिपुलेट हो सकती है, तो उसको ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट वेबसाइट पे जाके आपने रिव्यूज़ वगैरह देखने हैं। और उसके बाद आपने चेक करना है कि भी जो स्टोर जो रजिस्टर है लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज में उसके बारे में है कि नहीं है, गवर्नमेंट पोर्टल वगैरह में है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या चेक करना है कि अथेंटिसिटी चेक करनी है कि ऑनलाइन स्टोर इस टाइप का है भी है कि नहीं, उसके क्या रिव्यूज़ वगैरह हैं। फिर आप उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करिए, फ़ोन नंबर, फिजिकल एड्रेस। जो लेजिटमेट स्टोर होंगे उनके पास क्लियरली उनके कोई ना कोई प्रॉपर एड्रेस होगा। और जब भी आप पेमेंट्स वगैरह करते हो तो आप ध्यान रखो कि वो जो साइट है वो HTTPS है या नहीं है। और आपने सिक्योर पेमेंट गेट्स वगैरह यूज़ करने हैं। ऐसे ही नहीं, अगर वो किसी और मेथड से वो मांगने की कोशिश करते हैं, क्रिप्टो करेंसी या उस टाइप से, या गिफ्ट कार्ड के थ्रू, तो आपने थोड़ा सा उसको ध्यान रखना है कि ये इसको अवॉइड करना है। और फिर आपने क्या ध्यान रखना है कि वेरी ऑफ टू गुड टू बी ट्रू डील, अगर बिल्कुल अनरियलिस्टिक टाइप के डिस्काउंट्स है जो पॉसिबल ही नहीं है, जैसे हमने दिखाया था कि 50,000 की चीज़ वो दिखा रहा है कि 5,000 में, 30,000 की चीज़ 3,000 में, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सो आपने ध्यान रखना है जो वेबसाइट एक्सट्रीमली लो प्राइजेज वगैरह जो अनरियलिस्टिक डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर करते हैं, और स्पेशली जो हाई डिमांड प्रोडक्ट्स हैं,
तो आपने ध्यान रखना है कि ये कुछ गड़बड़ है। और फिर आपको वो स्कैमर्स क्या करते हैं, प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करते हैं कि लिमिटेड टाइम ऑफर है ताकि आप रश कर सकें अपने डिसीजन पे। तो आप अपना टाइम लीजिए कि डील को फाइनल करने के लिए कभी भी। और फिर आपने देखेंगे ना कि वेबसाइट को प्रॉपरली डोमेन नेम को केयरफुली चेक करना है। और इसमें मेंबर क्या करते हैं, सपोज मेरी जो जो असली जो स्टोर है उसकी वेबसाइट का नाम example.com है, तो वो थोड़ा सा मिलता जुलता, जैसे example1.com टाइप का रजिस्टर करवा लेंगे, ध्यान रखना है। तो स्कैमर ऑफ जो यूज़ करते हैं डोमेन नेम जो क्लोजली रिजेंबल करते हैं जो ऑनलाइन वेल नोन स्टोर्स होते हैं विद स्लाइट वेरिएशन उस टाइप की। तो जो लेजिटिमेट स्टोर होगा वो जनरली बड़ी प्रोफेशनल डिज़ाइन होगा। अगर आप देखते हो कि जिस स्टोर पे आप जा रहे हो प्रॉपरली उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ग्रामर मिस्टेक है, लो क्वालिटी इमेजेस हैं, तो आप लेके चलते हो कि हो सकता है वो फेक हो। और आपने ध्यान रखना है वेबसाइट में अच्छी तरह पढ़ लेना है क्या उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या रिटर्न पॉलिसी है, क्या प्राइवेसी पॉलिसीज़ है, उस पर भी ध्यान रखना है। तो आप जो पेमेंट वगैरह यूज़ करते हो तो आप क्रेडिट कार्ड या पेमेंट सर्विस उस टाइप की यूज़ करो जो फ्रॉड प्रोटेक्शन वगैरह आपको देती हैं। जो क्रेडिट कार्ड है कई क्रेडिट का आपको फ्रॉड प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि स्कैम के केस में आप हमेशा जो क्रेडिट कंपनी से डिस्प्यूट कर सकते हो अपने चार्जेस वगैरह जो हैं। और जो ई वैलेट है वो ट्रस्टेड कंपनी के यूज़ करिए, जो ऐसे हमने ये मेंशन किया पेटीएम, गूगल पे इस टाइप के और जो सेलर है उसको रिसर्च कीजिए, बैकग्राउंड चेक करिए कि सेलर के बारे में। और जो एस्टेब्लिश स्टोर्स होंगे उनकी एक ऑनलाइन प्रेजेंस होगी, सोशल मीडिया प्रोफाइल भी होगा, कस्टमर फीडबैक्स भी काफ़ी होंगी। और आप जो उसकी और वेरीफाई करने की कोशिश करिए, आप कस्टमर सर्विस पे कॉल करके उनके बारे में, प्रोडक्ट पॉलिसीज़ के बारे में। जो जेन्युइन स्टोर्स होंगे वो आपको प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करेंगे प्रोफेशनली। जो फेक होंगे हो सकता है वो इरिटेट होने लग जाएं जब आप ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह पूछोगे, तो ये भी एक मोड हो सकता है आपका वेरीफाई करने का। और फिर आप ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से ही परचेज करने की कोशिश करिए कि वेल नोन जो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और जितने भी ऑनलाइन रिप्यूटेबल हैं वहाँ से आप परचेज करने की कोशिश करिए। और सेलर्स की रेटिंग्स वगैरह पे भी ध्यान रखिए कि क्या उनके रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ हैं इस प्लेटफॉर्म्स पे। रिप्यूटेबल प्लेटफॉर्म जनरली क्या है कि उनके अपने मैकेनिज़्म होते हैं कि वो वाकई जो उन्होंने रिव्यू किया है जहाँ वो है वो वेरीफाइड सेलर्स हैं कि नहीं है, उनके डिस्प्यूट के हैंडल करने के लिए भी मैकेनिज़म्स होते हैं। और आप जो आपने जो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो मिनिमल प्रोवाइड करनी है जब आप परचेज करते हो। अगर बहुत ज़्यादा कोई वेबसाइट जहाँ ऑनलाइन स्टोर बहुत ज़्यादा एडिशनल डिटेल्स पर्सनल वगैरह मांग रहा है तब भी आपको एकदम सचेत हो जाना चाहिए कि ये कुछ गड़बड़ है। और जो आप जब भी इस टाइप की परचेजिंग वगैरह करते हो तो पब्लिक वाईफाई को कम यूज़ करिए, जहाँ अवॉइड करिए, क्योंकि उसमें आपके जो डाटा जो है जहाँ पेमेंट इन्फॉर्मेशन हैक होने का डर रहता है। और अपने अकाउंट्स वगैरह को मॉनिटर करिए, क्योंकि कई बार ये फेक ऑनलाइन स्टोर आपकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट कर दिए हैं। और अगर आप अपने बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को मॉनिटर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कोई अनऑथराइज ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई है। अगर कोई आपके पास हो जाता है, आपसे इस टाइप का फ्रॉड वगैरह हो जाता है, तो आप इमीडिएटली बैंक या पेमेंट सर्विस को प्रोवाइडर जो है उसको इन्फॉर्म करिए। और आप जितने भी कॉमन टाइप के फ्रॉड्स या स्कैम हैं इस टाइप के वो इन्फॉर्म रहिए। आप जब भी न्यूज़ वगैरह पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें आपको पता लगता रहता है कि इस टाइप के आजकल परफॉर्म हो रहे हैं स्कैम, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कोई उस टाइप का आपसे करने की कोशिश कर रहा है तो आप एकदम सचेत हो जाओगे। और यूटिलाइज जो गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड किए हुए हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसीज हैं, तो उसमें भी वो अपडेट्स करते रहते हैं कि आजकल किस टाइम के स्कैम्स वगैरह हो रहे हैं और उसको अवॉइड करने के लिए क्या चीज़ें हैं, तो वो भी वो प्रोवाइड करते हैं। और अगर कुछ हो जाता है जहाँ पर ये उसमें रिपोर्ट वगैरह भी कर सकते हो, cybercrime.gov.in है। हमारे इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, यहाँ पे भी आप कर सकते हो, रिपोर्ट वगैरह कर सकते हो। और ये भी वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप कई चीज़ों के बारे में पता कर सकते हो। तो ये जो गाइडलाइंस वगैरह फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, जो आपका जो रिड्यूस कर सकते हो कि आप ये जो फेक ऑनलाइन स्टोर्स हैं उनका विक्टिम बनने से, और आप अपनी सेफर ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना है आपने।